बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। बामुताबिक मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसका 14 बाब। मशवराए कत्ल। 2 दिन के बाद फसा और ईद फितर होने वाली थी। और सरदार काहन और फकीह तदबीर कर रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब से पकड़ कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद के दिन नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में फसाद बरापा हो। बैतनिया का मसा। और जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था और खाना खाने बैठा हुआ था, तो एक औरत संगे मार मार के अतरदान में जटामासी का बेश बहा खालस अतर लाई और अतरदान को तोड़कर उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे कि ये अतर क्यों ज़ाया किया गया, क्योंकि ये अतर 300 दिनार से ज़्यादा को बिक सकता और गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। तब यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे धिक क्यों करते हो? उसने मुझ से भलाई का काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास हैं। तुम जब चाहो उनसे नेकी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहूँगा। जो कुछ उससे हो सकता था उसने किया। उसने पहले ही से मेरे बदन को दफन के लिए अतर मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस इंजील की मनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया है, जो इसने किया है, इसकी यादगारी के लिए बयान किया जाएगा। यहूदा की खियानत। और यहूदा अस्करियोती, जो उन 12 में से था, सरदार काहनों के पास गया था कि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसे नकदी देने का इकरार किया। तब वो उसे पकड़वाने का मुनासिब मौका ढूंढने लगा। आखिरी खाना। और ईद फितर के पहले दिन जब फसा ज़िबा किया जाता था, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि हम जाकर तेरे फसा खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। उसके पीछे पीछे जाओ और जहाँ वो दाखिल हो, उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो एक बड़ा बाला खाना रास्ता और तैयार करदा तुम्हें देगा। वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया और जब वो बैठकर खाना खा रहे थे, तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। तब वो गमगीन होने लगे और बारी बारी उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा, इन 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, मगर उस आदमी पर अफसोस जो इब्ने इंसान को पकड़वाता है। उसके लिए बेहतर ये होता कि वो आदमी पैदा ही ना होता। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर
तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं ताक के शीरे में से फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक कि मैं इसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊँ। तब वो हमद गा कर कोहे जैतून को गए। पतरस के इनकार की नबूवत। और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात मेरे सबाब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें पुरगंदा हो जाएंगी। मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। तब पतरस ने उससे कहा, अगरचे सब तेरे सबाब से ठोकर खाएं, मगर मैं नहीं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही इस रात मुर्ग के दोबारा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और उसने और भी जोश से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार कभी ना करूँगा। और सब ने ऐसा ही कहा। जैतून के बाग में जाने की। फिर वो एक मकाम में आए जिसका नाम गेत्सेमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर दस्त ज़दा और रंजीदा होने लगा और उनसे कहा, मेरी जान बेहद मौत गमगीन है। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे जाकर जमीन पर गिरा और दुआ की, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए। और कहा, अब्बा ए बाप, सब कुछ तुझसे मुमकिन है, इस प्याला को मुझसे हटा लेता हम ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। फिर वो आया और उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, ऐ शमौन, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर चला गया और वहीं कहकर दुआ की और वापस आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और वो नहीं जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। और फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, इब्ने इंसान गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाता है। उठो चले, देखो मुझे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। यीशु की गिरफ्तारी। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा असगर यूती आ पहुंचा। इन 12 में से एक था और सरदार कायनों और फकीरों और बुजुर्गों की तरफ से एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए हुए उसके साथ था। और पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया था कि जिसे मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना और हिफाजत से ले जाना। वो आकर पर उसके पास गया और कहा, रब्बी, और बकरा चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया और पास खड़े होने वालों में से एक ने तलवार खींचकर सरदार काहन के गुलाम पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने खिताब करके उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां
लिए हुए मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं तो हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। लेकिन ये नविश्तों के पूरा होने के लिए है। इस पर सब उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक नौजवान जो बदन पर फकत कतानी चादर ओढ़े था उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर भाग गया अदालत आलिया के सामने। तब वो यीशु को काहन आज़म के पास ले गए और सब सरदार काहन और फकीह और बुजुर्ग उसके यहाँ जमा हुए, मगर पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहन आज़म के सहन के अंदर तक गया और खामोश खादमों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तब सरदार काहन माल तमाम अदालत आलिया यीशु के खिलाफ गवाही तलाश करने लगे ताकि उसे कत्ल करें, मगर ना पाई, क्योंकि अक्सरों ने उस पर झूठी गवाही तो दी मगर उनकी गवाहियां मुत्तफिक ना थी। फिर बाद ने उठकर उस पर झूठी गवाही दी और कहा, हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरी बनाऊंगा जो हाथ से ना बनी हो। और इसमें भी उनकी गवाही मुत्तफिक न थी। तब कायन आज़म ने बीच में खड़े होकर यूं कहते हुए यीशु से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तुझ पर क्या इल्जाम लगाते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। फिर कायन आज़म उससे पूछने लगा और उससे कहा, क्या तू अल मसीह है, इब्ने अल मुबारक? यीशु ने कहा, मैं हूँ। तुम इब्ने इंसान को और अल कादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों के साथ आता देखोगे। इस पर कायन आज़म ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत? देखो, तुमने ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या रया है? उन सब ने फतवा दिया कि वो कत्ल के लायक है। तब बास उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपने और उसे मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवतकार। और खादम उसे तमाचे मार कर ले गए। पतरस का इनकार। और जब पतरस नीचे सहन में था तो कायन आज़म की लौंडियों में से एक आई और पतरस को आग तापता देखकर उस पर निगाह करके बोली, तो भी यीशु नासरी के साथ था। उसने इनकार किया और कहा, मैं तो ना जानता और ना समझता हूँ कि तू क्या कहती है। और वो दोबारा दलहीज में गया और मुर्ग ने बांग दी। फिर वो लौंडी जिसने उसे देखा तो पास खड़े होने वालों से दोबारा कहने लगी, ये उन ही में से है। उसने फिर इनकार किया और थोड़ी देर बाद पास खड़े होने वाले पतरस से फिर कहने लगे कि यकीनन तू उन्हीं में से है, क्योंकि तू भी जलीली है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फिर अल्फार मुर्ग ने दोबारा बांग दी। तब पतरस को वो बात याद आई जो यीशु ने उससे कही थी कि मुर्ग के दोबारा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो इस पर वो रोने लग गया। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन। बामुताबिक मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसका 14 बाब की 18 आयत में लिखा है,
جب شام ہوئی تو وہ ان 12 کے ساتھ آیا، اور جب وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا۔ 14 باب کی 18 مزمور 41 کی 10 اور 14 باب کی 27 میں لکھا ہے، اور یسوع نے ان سے کہا، تم سب آج کی رات میرے سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے، میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی۔ 14 باب کی 27 زکریا نبی کی کتاب اس کا 13 باب 7 اور 14 باب کی 34 میں لکھا ہے، اور ان سے کہا، میری جان بہت موت غمگین ہے۔ 14 باب کی 34 مزمور 42 کی 6 میں لکھا ہے، اور 14 باب کی 62 میں لکھا ہے، کیا تو المسیح ہے ابن المبارک؟ یسوع نے کہا، میں ہوں۔ تم ابن انسان کو القادر کے دائیں بیٹھا اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتا دیکھو گے۔ 14 باب کی 62 دانیال نبی کی کتاب اس کا 7 باب 13 مزمور 111 کی پہلی آیت میں لکھا ہے، آمین۔